अस्सलामुअलैकुम गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे दही बड़े जो कि खाने में बहुत ही ज्यादा नरम होंगे, बहुत ही मुलायम होंगे, बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होंगे। इन्हें बनाना बहुत ही ज्यादा आसान है। ना ही हम इसमें कोई बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडे का इस्तेमाल करेंगे और आपको कुछ सीक्रेट भी बताएंगे जिनसे बनाना आपको बहुत आसान हो जाएगा। कुछ लोग कहते हैं हमारे बड़े सख्त हो गए, कुछ लोग कहते हैं हमारे बड़ों ने तेल पी लिया, कुछ लोग कहते हैं हमारे बड़े फूले नहीं हैं। इन सब चीजों को जहन में रखते हुए आज आपको मैं इस वीडियो में समझाऊंगी। आप एक बार इस वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, आपको सब चीज आसानी से समझ में आ जाएंगी और आपके बड़े इस वीडियो को देखकर इंशाल्लाह अच्छे बनेंगे। आप एक बार जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना देर करे दही बड़े बनाना शुरू करते हैं। रेसिपी को शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। सबसे पहले हमने बड़े बनाने के लिए है आधा किलो मूंग की दाल। हमने यहाँ पर सिर्फ मूंग की दाल ली है। आप चाहे तो यहाँ पर आधी दाल उड़द की इस्तेमाल कर लीजिए और आधी दाल आप मूंग की इस्तेमाल कर लीजिए। दोनों दाल डाल के भी दही बड़े अच्छे बनते हैं और खाली मूंग की दाल से भी दही बड़े अच्छे बन जाते हैं। मूंग की दाल को हमने 4 से 5 घंटे के लिए भिगो कर रख दिया था। दाल अच्छे तरीके से फील चुकी है और हमने इसको अच्छे से वॉश कर लिया था। वॉश करने के बाद इसको छलनी में हमने खुश्क भी कर लिया है। दाल को हमें थोड़ा खुश्क करना जरूरी होता है, वरना तो दाल पानी के साथ पीसते हैं तो अच्छी भी नहीं पीसती और पतली हो जाती है। इसीलिए हमें धोकर थोड़ा खुश्क करना जरूरी होता है। आप चाहे तो दाल को ओवरनाइट भी भिगो कर रख सकते हैं, लेकिन हमने सिर्फ 4 से 5 घंटे के लिए भिगो कर रखा था। अब हम डालेंगे मिक्सी के जार में 4 से 5 चम्मच मूंग की दाल को और इसमें पानी डालने की कोई जरूरत नहीं है। हम इसी तरह से इसे पीसेंगे। अगर आपको जरूरत महसूस हो रही है तो आप 1 से 2 चम्मच पानी डाल सकते हैं। हमें दाल को बहुत ज्यादा बारीक नहीं पीसना है जैसे कि मैदा होती है। हमें इस तरह से पीसना है जैसे सूजी होती है ना, दरदरी सी, इसी तरह से हमें दाल को पीसना है। और जो हमारी लास्ट की दाल बची है उसमें हमने डाली है 2 से 3 हरी मिर्ची और 1 चम्मच जीरा। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। हमें अलग से हरी मिर्ची डालने की जरूरत नहीं है, हम इसमें ही एक साथ डाल के पीस लेंगे। हमने इसमें 2 से 3 चम्मच पानी भी डाला है क्योंकि हरी मिर्ची को पीसने के लिए पानी की जरूरत पड़ती है। इसीलिए हमने लास्ट वाले जार में 2 से 3 चम्मच पानी का इस्तेमाल किया है। सारी दाल को हमने सिंपल पीसा है, लेकिन जो हमारा लास्ट वाला जार था उसमें हमने हरी मिर्ची और जीरा डालकर पीसा है। दाल अच्छे तरीके से पिस चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच नमक। नमक डालने के बाद अच्छे तरीके से हमें दाल को फेंटना है। यहाँ पर हमें कुछ पॉइंट्स जहन में रखने हैं। एक तो हमें दाल को एक ही डायरेक्शन में फेंटना है। हमें दाल को फेंटने में तकरीबन 8 से 10 मिनट लगेंगे और जैसे जैसे दाल को हम फेंटते जाएंगे इसका कलर चेंज होता जाएगा, ये व्हाइट कलर की होती चली जाएगी और इसका वजन भी दोगुना हो जाएगा। देखिए यहाँ पर दाल को हमने अच्छे तरीके से फेंट लिया है। हम आपको पानी में डालकर दिखा रहे हैं। अगर ये दाल नीचे जा रही है तो समझे कि ये दाल अच्छे से अभी फेंटी नहीं गई, और अगर ये ऊपर ही है तो समझ लो ये पूरी तरह से तैयार हो गई। तो समझ ले दाल परफेक्ट फेंटी गई है। जितनी ज्यादा दाल हमारी फूली हुई होगी इतने ही ज्यादा हमारे दही बड़े फ्लफी बनेंगे और एकदम स्पंजी बनेंगे। इसीलिए हमें थोड़ी सी यहाँ पर दाल को फेंटने में मेहनत करने की जरूरत होती है। अगर एक बार दाल में अच्छे से मेहनत हो जाए तो फिर एकदम परफेक्ट दही बड़े बनकर तैयार होंगे। दही बड़े तलने के लिए हमने एक कढ़ाई में तेल लिया है और तेल को अच्छे से गर्म कर लिया है। तेल बहुत ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, बस मीडियम ही गर्म होना चाहिए। और हम 1 चम्मच की हेल्प से थोड़ा थोड़ा करके सभी दही बड़ों को डाल देंगे। दही बड़ों को तलते वक्त गैस का फ्लेम हम मीडियम ही रखेंगे, बहुत ज्यादा तेज नहीं रखेंगे और ना ही लो रखेंगे। इसी तरह से हम 2 से 3 मिनट के लिए दही बड़ों को अच्छे से तल लेंगे। दही बड़ों का कलर चेंज नहीं होना चाहिए और ऊपर से हम चम्मच की मदद से तेल डालते जाएंगे। इस तरह से दही बड़े अच्छे से फूल जाते हैं और कच्चे भी नहीं रहते। हमने जो बड़े बनाए हैं वो चम्मच से थोड़े थोड़े करके डाले थे, लेकिन जब हमने इन्हें तेल में डाले और तेल इनके ऊपर डाला तो ये कितने मोटे मोटे हो गए, अच्छे से फूल चुके हैं तेल में डालने से। अगर हम इसके ऊपर तेल नहीं डालते तो ये फूल नहीं पाते और अंदर से कच्चे रह जाते। हमें इसे 1 से 2 मिनट ऐसे ही उलट पुलट करके चारों तरफ से सेक लेना है। ये देखिए काफी अच्छे से सिक चुके हैं। अब हम इन्हें ऐसे ही निकाल लेंगे। ये बिल्कुल परफेक्ट है, हमें यही कलर चाहिए था। पोने को अच्छे से हम झाड़ लेंगे, छान लेंगे तेल को, ताकि जो तेल है वो कढ़ाई में ही चला जाए और एक्स्ट्रा तेल दही वड़ों में ना रहे। इसी तरह से हम सारे वड़े बनाकर तैयार कर लेंगे। देखिए हमने सभी वड़ों को बनाकर तैयार कर लिया है। आधा किलो दाल में हमारे काफी सारे दही वड़े बनकर तैयार हो गए हैं। अब हम इन्हें नीम गर्म पानी में डालेंगे।
हमने एक भगोने में इतना पानी लिया है कि काफी अच्छे से हमारे वड़े डूब जाए। हमने पानी को नीम गरम कर लिया है, बहुत ज्यादा गरम नहीं करना है और ना ही ठंडा रखना है। ठंडे पानी में वड़े अच्छे से नहीं फूल पाते, इसीलिए हमने नीम गरम पानी लिया है। और वड़े डालने के बाद हम नीचे थोड़े से दबा देंगे, इसके ऊपर एक बर्तन रखेंगे और कोई भारी चीज रखेंगे ताकि सारे जो वड़े हैं वो अच्छे से डिप हो जाएं पानी में। इतने हम और चीजों की तैयारी कर लेते हैं जितने हमारे वड़े फूल कर तैयार होते हैं। चलिए तो हम वड़ों में डालने के लिए दही को तैयार कर लेते हैं। हमने यहाँ पर 1 किलो दही ली है। दही हमने घर की जमी हुई ली है, आप चाहे तो बाजार की दही भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दही ज्यादा खट्टी नहीं होनी चाहिए, बस नॉर्मल ही दही लेनी है। अगर आपकी दही खट्टी है तो आप पहले दही का पानी निकाल लीजिएगा, दही का हंकट बना लीजिएगा और फिर इसमें थोड़ा पानी डाल लीजिएगा, बिल्कुल फ्रेश दही बन जाएगी। दही में हम डालेंगे यहाँ पर आधा कप चीनी। चीनी हमने पिसी हुई ली है और आधी चम्मच डालेंगे जीरा पाउडर और आधी चम्मच डालेंगे काला नमक। ये चीजें जो हम दही के अंदर डाल रहे हैं, इससे दही में टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ये डालना दही में बहुत जरूरी होता है, दही बड़े ज्यादा अच्छे बनते हैं इन सभी चीजों से। अब यहाँ पर दही को अच्छे तरीके से फेंट लेना है। जितनी हम ज्यादा दही फेंटेंगे इतनी ही ज्यादा क्रीमी बनेगी और दही बड़ों में क्रीमी दही ही ज्यादा अच्छी रहती है, इसीलिए हमें क्रीमी क्रीमी दही बनानी है। देखिए हमारी दही बिल्कुल क्रीमी बनी है, दही काफी अच्छे से तैयार हो गई। अब हम दही बड़ों के लिए ग्रीन चटनी बनाएंगे। ग्रीन चटनी बनाने के लिए मिक्सी का जार लिया है और मिक्सी के जार में हमने डाला है कुछ हरा धनिया और कुछ डाले हैं लहसुन के जवे। लहसुन के जवे हमने 4 से 5 लिए हैं और 2 से 3 डालेंगे हरी मिर्ची। ग्रीन चटनी में हमें हरी मिर्ची ज्यादा नहीं डालनी है, वरना तो ग्रीन चटनी ज्यादा तीखी बनती है। और यहाँ पर डालेंगे आधी चम्मच नमक। नमक हमने पहले भी इस्तेमाल किया है, इसीलिए हम ज्यादा नमक नहीं डालेंगे। और आधी चम्मच के करीब डालेंगे जीरा और हमने यहाँ पर एक ब्रेड डाला है। अगर आप चाहे तो यहाँ पर मूंगफली भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्रेड के हम छोटे छोटे टुकड़े करके डालेंगे और मिक्सी के जार में चटनी को अच्छे से पीस लेंगे। चटनी को हमें थोड़ा थिक बनाना है, इसीलिए हमने ब्रेड डाला है। और यहाँ पर डालेंगे 4 से 5 चम्मच पानी, ज्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। चटनी हमारी पिस चुकी है, हमने दही भी तैयार कर ली है। अब यहाँ पर हम आपको कुछ मसाले भी दिखाएंगे जो तैयार किए हुए हैं। उससे पहले हम आपको वड़े दिखा देते हैं जो हमने पानी में भिगो कर रखे थे। वड़े अच्छे से पानी में फील चुके हैं क्योंकि अच्छे से डिप हुए हुए थे, इसीलिए वड़े अच्छे तरीके से फील चुके हैं। देखिए यहाँ पर हमारे मसाले हैं कुछ। हमने यहाँ पर 2 चम्मच सूखी मिर्च ली है और 2 चम्मच के करीब नमक लिया है और 2 चम्मच लिया है कुटा हुआ जीरा। ये जो हमने नमक लिया है यहाँ पर काला नमक लिया है क्योंकि हम जो काला नमक ऊपर से डालते हैं उसी से ही दही वड़ों का टेस्ट ज्यादा अच्छा आता है। चलिए हम आपको कुछ दही वड़े तैयार करके दिखा देते हैं। तो हम एक वड़ा उठाएंगे और उसका हल्के हाथों से पानी निचोड़ लेंगे। पानी को हम ज्यादा टाइट करके नहीं निचोड़ेंगे, इस तरीके से वड़ा खराब हो जाएगा और इसकी शेप भी खराब हो जाएगी, इसीलिए हमें हल्के हाथों से इसका पानी निकालना है और वड़े को निचोड़ लेना है। इसी तरीके से हम सारे वड़ों का पानी निकाल कर रख लेते हैं। देखिए हमने एक आपको वड़ा तोड़कर दिखाया है, देखिए एकदम बिल्कुल स्पंजी बना है। चलिए यहाँ पर हम आपको एक प्लेट लगाकर दिखा देते हैं। हमने एक प्लेट में 5 वड़े लिए हैं और ऊपर से दही डाली है। यहाँ पर थोड़ी दही ज्यादा ही डालनी पड़ती है, वड़ों में थोड़ी दही ज्यादा ही डलती है। काफी अच्छे से हमने दही डाली है और ऊपर से डालेंगे हम सॉस, जो हमने पहले गुड़ की सॉस बनाकर रखी थी। इसकी वीडियो हम अलग से ही अपलोड करेंगे। और ऊपर से डालेंगे कुछ यहाँ पर चटनी जो हमने ग्रीन चटनी बनाई थी और ऊपर से डालेंगे कुछ मसाले जो हमने तैयार करके रखे थे। थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और कुछ डालेंगे काला नमक। काला नमक भी हम हल्का ही डालेंगे, ज्यादा नहीं डालेंगे। और कुछ डालेंगे हम यहाँ पर जीरा पाउडर। हमारी एक प्लेट दही वड़ों की बनकर तैयार हो चुकी है। इसी तरह से हम सभी को ऐसे ही दही वड़े बनाकर सर्व करेंगे। देखिए हमारे दही वड़े कितने अच्छे बनकर तैयार हुए हैं, देखने में भी कितना अच्छा लुक आ रहा है। लग रहे हैं ना बिल्कुल बाजार के जैसे, कोई कमी नहीं है। अगर आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो आपके वड़े भी बिल्कुल ऐसे ही फूले फूले बनेंगे, बिल्कुल स्पंजी बनेंगे, इसी तरह से बिल्कुल मजेदार बनेंगे। अगर आप कोई भी टिप्स स्किप कर रहे हैं तो फिर मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। आप वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और अच्छे तरीके से समझिएगा। इंशाल्लाह आपके दही वड़े बिल्कुल इसी तरह से तैयार होंगे जैसे मेरे बनकर तैयार हुए हैं, बिल्कुल बाजार के जैसे। देखने में कोई कमी महसूस नहीं हो रही है कि घर के हैं या बाजार के, बिल्कुल बाजार के जैसे लग रहे हैं। बस आप इनको एक बार बना लीजिएगा, इंशाल्लाह आपके घर वालों को पसंद आएंगे और आपसे बार बार बनाने की फरमाइश करेंगे।
अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो क्या होनी चाहिए आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।